तुमने पहले कभी नौकरी नहीं की होगी ना? हाँ, नहीं की कभी पहले। इससे पहले जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखा। बहुत सारी चीजें पहली बार करनी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए भी तो करना ही पड़ेगा। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, मिस्टर शमशेर दिलावर। यस सर। आप अंदर जाइए, आपकी बारी आ गई है। सर, जो कैंडिडेट्स मेरे बाद आए थे वो भी मुझसे पहले चले गए। उन सबको गए हुए भी 2 घंटे हो गए, मैं जब से यहाँ बैठा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इस ऑफिस में सिर्फ इंटरव्यूज होते हैं, हमें और कोई दूसरा काम नहीं है? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। अंदर जाइए। May I come in, sir? थैंक यू सर। सर, ये मेरी सीवी है। जानता हूं कि तुम मेरे सामने बैठे हो, लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूं। सॉरी सर। जी, तो नौकरी चाहिए तुम्हें? जी सर। क्यों चाहिए? सर, जिसलिए सबको चाहिए होती है उसी वजह से चाहिए। लेकिन तुम तो सब जैसे नहीं हो ना। आई एम सॉरी सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। मैं भी नहीं समझा था जब तुम्हारे बाप ने मुझे और मुझ जैसे ना जाने कितने लोगों को लाकर सड़क पे खड़ा कर दिया था। सर, मैं यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आया हूँ, आप प्लीज मुझसे मेरे मुतालिक ही बात करें। तुम्हारे मुतालिक? तुम एक अय्याश, सरफिरे और रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, जिसे आज सुबह ही उसके बाप ने जायदाद से बेदखल करके धक्के देके बाहर निकाला है। हकीकत में तुम अपने ही बाप के गुनाहों की सजा हो। आहिस्ता आहिस्ता इसी दुनिया में तुम्हारे बाप को उन्हीं गुनाहों की सजा मिलेगी। हो गया? कोई नौकरी नहीं तुम्हारे लिए, दफा हो जाओ यहां से। मैं चाहूं तो तेरा जबड़ा भी तोड़ सकता हूं, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरी किस्मत खराब चल रही है। रही बात मेरे बाप की, उन्होंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए होंगे, लेकिन तुझे देख के लगता है कि जो कुछ तेरे साथ किया है बिल्कुल ठीक किया है।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। शामिर भाई, वो शमशेर कहाँ है? भाभी मेरे पास तो यहाँ नहीं आया। आज इंटरव्यू था उसका और इंटरव्यू के बाद उसने घर ही आना था। अभी पहुंचा नहीं? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। उसके बाबा ने उसे जायदाद से आग कर दी है। मुझे बहुत डर लग रहा है, सुबह से घर नहीं आया। क्या आग कर दिया? जी, मैंने सुबह ही अखबार में पढ़ा। उसको बताने गई तो वो जा चुका था तब तक। फोन भी बंद आ रहा है। भाभी फोन तो उसने बेच दिया है। बेच दिया? जी भाभी, कुछ पैसों की जरूरत थी उसे। मैंने कहा कि मुझसे ले लो, उसने मना कर दिया। आप परेशान ना हो, मैं ढूंढ लेता हूँ उसे। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज भाभी। बाबू साहब, बात हो सकती है? हाँ हाँ, बैठो बैठो। आज के हर अखबार में शमशेर की तस्वीर छपी है। उसे सजा देने की कोई और तरकीब, कोई और तरीका भी तो हो सकता था बाबा साहब। सारे खानदान की बदनामी हो रही है। लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की। बदनामी छुपी हुई बातों के पता चलने से होती है। जो बातें पूरे जहान को मालूम है, उनका इश्तिहार लगाने से बदनामी नहीं होती। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही सख्त फैसला है? कई दफा सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, औलाद के लिए, खानदान के लिए, अपने नाम के लिए। इसमें क्या भलाई है औलाद की? तुम्हें लगता है कि वो लड़की वाकई में हमारे शमशेर से मोहब्बत करती है? बज़ाहिर लगता तो ऐसा ही। लगना भी चाहिए। उसने इतनी महारत से सारी ये साजिश की है। शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि ये सब एक दिखावा है। उनके लिए शमशेर सिर्फ एक सीढ़ी है। उनका असल हदफ मैं हूं, हमारा ये खानदान है, ये दौलत, ये ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन अब तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा शमशेर के पास। इसलिए नहीं कुछ छोड़ा ताकि वो लड़की उसको छोड़ दे। चंद दिनों के बाद जब उसको ये अंदाजा होगा कि शमशेर के पास कुछ नहीं बचा, तो वो खुद ब खुद उसको छोड़ देगा। उनकी ये सारी साजिश, ये सारी खुशियां, सारी ख्वाहिशें सब थरी की थरी रह जाएंगी और मेरा बेटा यहां मेरे सामने आ जाएगा।
मेरा बेटा, मुझे शमशेर चाहिए, अपना बेटा चाहिए वापस, हर हाल में, हर कीमत पर, सिर्फ अपना बेटा, उस लड़की का शौहर नहीं। आपको लगता है कि ऐसा ही होगा? लगता नहीं, ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। इतना सब कुछ हो गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, और मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे परेशान क्यों नहीं होना चाहिए? शमशेर, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ, पहले वो उस लड़की से शादी करके आ गया, फिर उसने घर छोड़ दिया, और अब अंकल ने उसे बेदखल कर दिया, और आप कह रही हो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। सोफिया, तुम कभी भी अकल और सब्र से काम ले सकती हो। ऐसी कौन सी अकलमंदी की आप बात कर रही हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रही है? बाबा साहब ने शमशेर को बेदखल करके इस मुल्क के सारे अखबारों में इश्तिहार दे दिया, ताकि इस लड़की और इसके घर वालों को पता चल जाए तो उसे बाबा साहब की जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो ये कि जिस प्लानिंग के तहत उन्होंने शमशेर को फंसाया था, जब वो मकसद ही खत्म हो गया तो ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तुम देखना, ये लड़की खुद ही शमशेर से खुला मांगेगी। अब तक आपने जैसा भी सोचा वैसा कभी नहीं हुआ है। आई जस्ट होप कि इस दफा आप जो अंदाजा लगा रही हैं वैसा ही हो। बाबा साहब के मुंह से खुद सुना है मैंने। एक दफा वो खुला ले ले तो बाबा साहब शमशेर को घर ले आएंगे। वापस आने के बाद वो तुम्हारे पास ही आएगा ना? Come on now, calm down. कौन? खोलो, मैं हूं। इंटरव्यू कैसा हुआ? हो गया, कह रहे थे बताएंगे। रात दिन में तुम्हें फोन करती रही थी, तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। हाँ, मेरा फोन गिर गया। ये तुम मेरा फोन रख लो। थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। मैंने दिया था मुझे। घर में अकेली होती हूँ, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। जरूरी है कि तुम्हारे पास एक फोन हो जिससे हम कांटेक्ट में रह सकें। लेकिन उसके लिए तो तुम्हारे पास भी फोन होना चाहिए। फिक्र नहीं करो, मैं ले लूंगा कुछ दिनों। वैसे भी हम घर में ही कितनी बात करते हैं, जो फोन पे कर लें। मालिक मकान आया था, कह रहे थे तुमने उसे कोई टाइम दिया किसी काम के लिए। हाँ, मेरे जहन से निकल गया। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आज अखबार में ऐड आया था तुम्हारी बेदखली का। तुम जानते हो तुम्हारे घर वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कैसे भूल जाते हो कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ? I'm sorry, आइंदा नहीं होगा।
क्या हुआ? वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लगी थी मुझे। मुझे उठा दिया होता, मैं कुछ बना देती। नहीं, मैंने खाना खा लिया, थैंक यू। ये लीजिए चाय। अभी आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और आपने काम शुरू कर दिया। नहीं, मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। उसने कहा है मैं काम कर सकता हूँ, बल्कि उसने तो ये भी कह दिया है कि मैं यूनिवर्सिटी भी जा सकता हूँ। कब तक आराम करूंगा, इसलिए सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूँ। ठीक, मुझे लगता है आपको कुछ अरसा आराम करना चाहिए ना अकरम। कितना करूं आराम, और आराम कर करके ऊक गया हूं। महक भी अपने घर जा चुकी है, कुछ दिनों में निदा भी चली जाएगी, तो फिर तो ये घर काटने को दौड़ेगा ना। तो बेहतर ही है ना कि मैं यूनिवर्सिटी में बिजी हो जाऊं। आएगी आज महक? ये तो कल भी कह रही थी आप। नहीं, कल तो शमशेर का इंटरव्यू था ना, इसलिए नहीं आ सके। मुझे लगता है महक हमसे सच नहीं कहती। जानती है ना उसका बाप एक कमजोर आदमी है और अब तो बीमार भी है। अपनी तकलीफें छुपाती है हमसे। नहीं, उससे कोई तकलीफ नहीं है अकरम, खुद बात कर लेना उससे। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना, तो तुम्हारी माँ मुझसे कहती है कि आप उससे बात कर लें, लेकिन मैं फिर भी बात नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्यों बाबा? ये कैसी तेरी खुदगर्जी, कोई बात करनी है तुमने? हाँ, वो कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मेरे एतराज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारा मसला क्या है। अगर तुम्हें और मुझे साथ रहने हैं तो हमें मिलजुल के ही सब करना होगा ना। कुछ तुम करोगे, कुछ मैं करूंगी। अगर मैं नौकरी कर लूंगी तो तुम्हें क्या एतराज है इससे? तुम्हें मैंने कहा कि मेरे एतराज से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे एतराज है। तुम्हें नौकरी करनी है, तुम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। सुनो, जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहिए हो या भूख लगी हो तो मुझे बता दिया। जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बस शर्मिंदा है। ये शर्मिंदा जिंदगी मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है बस।
आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तो क्या बना तुम्हारी जॉब का? क्या होना था यार, बाबा साहब का नाम मेरे नाम के साथ हर जगह लगा हुआ है। मुझे लगता नहीं है कि मुझे इतनी आसानी से काम मिले। यार भाभी भी काफी परेशान थी, फोन आया था उनका। जॉब करने के लिए कह रही थी मुझसे, मैंने कह दिया कर लो। अच्छा यार, घर से बाहर निकलेगी तो परेशान कर। ये रख लो। नहीं यार, ये मुझे नहीं चाहिए। ओ प्लीज यार, ये सारी शर्मिंदगी ना भाभी के सामने रखा कर। मैं दोस्त हूँ यार तेरा। और वैसे भी ये सस्ता सा फोन है, ज्यादा महंगा नहीं है, रख लो। थैंक यू यार। थैंक्स मत बोलो, बस एक बात मान लो। तुम जरूरत के वक्त इतना काम आए हो, एक क्या हर बात मान लूंगा। बोलो, मंजूर है मुझे। ये रख लो। जब तक किसी सवारी का इंतजाम नहीं होता, मेरी बाइक तुम्हारे पास ही रहेगी। शमीर पागल हो गए हो, ये नहीं चाहिए मुझे यार। यार अभी तो तुमने कहा कि मेरी बात मानोगे। देख, भाभी ने घर जाना होता है ना, तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, अम्मी अब्बा आ गए हैं, घर में गाड़ी है, तुम ये रख लो। ये शामिल में प्लीज। थैंक यू यार। यू आर वेलकम। कब तक आ जाएंगे रेनू? 1-1.5 घंटा लगेगा। एक जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। महक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये क्या है? ये तुम्हारी सीवी। तुम्हें कैसे पता मुझे सीवी की जरूरत है? वो तायमी ने बताया था, शायद तुमने उनसे कहा था कि ड्रॉ में से निकाल के कॉपी करवा दें। मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने सोचा मैं ही करवा दूं। शुक्रिया। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो कॉल सेंटर में। अगर तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी सीवी फॉरवर्ड करूं? नहीं थैंक यू, आई विल मैनेज। महक, ये जॉब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत से मिलेगी, मेरे कांटेक्ट से नहीं। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूंगा। ठीक है।
नहीं तुम? सभी आ उसने मुझे उठाया क्यों नहीं बेटा? वो आप सो रहे थे तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बाबा आप आज भी बैठे बैठे सो जाते हैं। पुरानी आदतें इतने आराम से कहाँ छूटती हैं। मैं याद है ना, इससे पहले भी जब मैं ऐसे कभी सो जाता था तो तुम मेरे पीछे पीछे आके पेपर्स चेक कर लिया करते थे, और फिर जब मैं उठता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने ये सारे पेपर सोने से पहले चेक किए थे। सब पता है बाबा, सब कुछ। और उस वक्त भी तुम अपने आंसू छुपाने के लिए मेरे सीने पे लेट जाया करती थी, है ना? मैं खुश हूँ बाबा। तुम्हें पता है, जब मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना, तो तुम्हारी माँ मुझसे कहती है कि आप उससे बात कर लें, लेकिन मैं फिर भी बात नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्यों बाबा? क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं तुमसे बेटा। वो सफर जो मुझे तुम्हारे लिए करना था, वो सफर तुमने तय किया है, तन्हा, अकेले, आप लपा। आज तुम्हारा कद तुम्हारे बाप से बहुत बड़ा हो गया बेटा, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कद आपसे बड़ा नहीं हो सकता। और किसने कहा कि आपने हमें कुछ नहीं दिया? आपने मुझे तालीम और तरबियत का जेवर दिया। इसी जेवर के सहारे तो मैंने इतना मुश्किल सफर तय किया है। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराती रहो। निदा से मिल गया। मुझे तो लग रहा था कि कल निकाह के वक्त मेहमानों के साथ ही आएंगे आप। ऐसा समझा है अपने आप ही को। निदा तुम खुश तो हो ना? हाँ, पहले नहीं थी लेकिन अब खुश हूँ। कुछ बहुत बदला बदला सा लग रहा है, और फिर घर में भी सब खुश हैं तो इसलिए मैं भी खुश हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। ऐसे बहुत अच्छा लड़का तुम्हें खुश रखे। आप भी ये आप एहसन के लिए कह रही हैं? हाँ, जो उसने मेरे साथ किया वो उसकी मजबूरी थी। सच पूछो तो ना उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट था ना मुझे उसमें। हम दोनों तो बस अपने वालिदैन की खुशी में खुश थे। निदा, ये जो ख्वाबों में आने वाले लड़के होते हैं ना, ये दर हकीकत बहुत बुरे होते हैं, हद से ज्यादा बुरे।
एहसन तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। बस दुआ कीजिएगा कि मैं हमेशा खुश रहूं उनके साथ। बहुत खुश रहोगी। ये क्या है? पैसे हैं, जरूरत पड़ सकती है। निदा को कुछ लेकर नहीं दोगी? इकलौता बेटा उठा के दे दिया है ना, और कोई लेना देना बाकी रह गया? आहिस्ता बोल लो, शादी वाला घर है। शादी वाला घर है तो मैं क्या करूं? मेरा इस शादी से कोई वास्ता नहीं है। रोज बरोज मुझे लगता है जैसे मेरे मौत का दिन करीब आ रहा है। देखो अंजलि, एक बात समझ लो, निदा अब इस घर में बहू नहीं बेटी बन के रहेगी। और खुदा के लिए अपना दिल साफ कर लो। अब एक घर में रहते हुए दूसरे के साथ बैर तो नहीं रखोगी ना? जो हो गया सो हो गया। तो मैं कह रही हूँ रेहान, अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी भी मौका है। प्लीज एहसन को समझाएं, हम ये रिश्ता तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। ये तो नहीं हो सकता। दोनों को मेरी नाराजगी से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? एहसन मेरा भी तो इकलौता बेटा है, मेरे भी कुछ अरमान है। अंजलि, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। जो हो रहा है उसमें अपनी खुशी को शामिल कर लो, बस। नहीं हूँ खुश मैं इस शादी से और इस लड़की से। बर्बाद कर देगी मेरे बेटे की जिंदगी ये लड़की, आप सुन रहे हैं? तुम भी कितनी बेवकूफ हो। अभी तक उसकी तस्वीर लिए बैठी। रत्ती भर मोहब्बत नहीं है उसे तुम्हारे से। उठाकर फेंक दो ये सही तस्वीरें बाहर। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इस घर में उसकी कोई तस्वीर नहीं नजर आनी चाहिए। सुन रही हो तुम? महवेश, 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 ये कैसी तेरी खुदगर्जी। नाम का ही सही, लेकिन शौहर होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी। तुम्हारी जरूरियात पूरा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देने में, अगर तुम मेरे साथ जाना पसंद करो। मेरी जॉब लग गई है,
पूरे 40,000 सैलरी है और काफी इंसेंटिव्स भी हैं। कल से ज्वाइनिंग देनी है। नाइस। तुम्हारा भी तो इंटरव्यू था ना आज, कैसा हुआ? हाँ मेरी भी जॉब लग गई है। 50,000 सैलरी मिली।